गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि आप लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो मैं थ्योरी उसका ख़त्म कर चुका हूँ और यहाँ तक का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रखा था इलेक्ट्रिसिटी का। आज जो बारी है वो बारी है मेरे दोस्त, वो बारी है किसका, वो आप लोग को अभी आज दिखाई देगा। वो बारी है आपकी, आज है बारी उसकी न्यूमेरिकल का। तो इलेक्ट्रिसिटी को मैं पूर्ण रूप से आज समाप्त करने वाला हूं क्योंकि आप लोग को मैं पढ़ा रखा हूं क्या, आप लोगों को मेरे दोस्त मैं इलेक्ट्रिसिटी का इस विद्युत वाली चैप्टर का जो थियोरी वाली पोर्शन है, किसकी वाली पोर्शन है, थियोरी वाली पोर्शन कंप्लीट करवा चुका हूं। एमसीक्यू भी कंप्लीट करवा चुका हूं, है ना। आज बारी है किसकी, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे कैसे इस पे न्यूमेरिकल बन के भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक न्यूमेरिकल को, हर एक एक टाइप का न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे और बनाएंगे जिस प्रकार से प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए नो लेट और नो वेट के साथ आज के सेशन को यहीं पे क्या कर देते हैं शुरुआत, और आज का जो आपका दिन हो एकदम बिल्कुल ही अच्छा गुजरेगा, अच्छा बीतेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्वेश्चन क्या है, चलिए आज की पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे मैं आराम से और प्यार से आपको समझाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग सभी को पता होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे तो चार्ज के बारे में जा रहे थे, और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, विद्युत धारा। तो जब हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था यानी कि विद्युत धारा पढ़ाया था मेरे भाई, तो आपको एक चीज मैं बताया था कि जो करंट होता है, करंट जो आई होती है वो होती है कूलॉम पर सेकेंड। सेकेंड को हम लोग टाइम को क्या बोलते थे, सेकेंड, है ना। तो ये कूलॉम पर सेकेंड है, यानी कि कूलॉम ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, और ये हमारा क्या है, टाइम, है ना, ये है चार्ज और ये है टाइम। तो अगर हमें चार्ज निकालना हो, अगर हमें चार्ज क्या निकालना हो, क्यू, तो क्यू अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा कि करंट को आई, और ये करंट आई हो गया और टाइम को टी से गुना कर दीजिएगा। अब बताओ करंट कितना दे रखा है, तो 0.5 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे को 10 मिनट, है ना, 10 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला होता था, उस जो टाइम लिखी होती थी वो किस में लिखा होता था, सेकंड में लिखा होता था। तो इस 10 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 10 हो गया, मिनट को सेकंड में लाने के लिए 10 से गुना करेंगे, यानी सब मिला के मुझे गुना करना है 10 × 60 से। अगर जब आप इतने से गुना कर दोगे मेरे भाई, तो आपका रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो टोटल निकल के आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है यानी कि विद्युत आवेश कितना है। तो चलिए इसे गुना करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है आंसर। तो देखिए, तो अगर मैं 0.5 से इसे गुना करूं, 10 को 0.5 से गुना करोगे तो आएगा 5, और 5 को 60 से जब गुना करोगे मेरे मित्र, 5 को जब 60 के साथ गुना करोगे तो आएगा 300, और 300 क्या आया, चार्ज, और चार्ज को किस में लिखते हैं, कूलॉम में, यानी कूलॉम को हम लोग सी से लिखते हैं। तो जो क्यू का मान है वो आ जाएगा आपका कितना, 300 कूलॉम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा 300 कूलॉम, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आप लोग को थ्योरी जब मैं पढ़ाया था, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी पढ़ाया था मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, तो ये पूरी तरीका से कवर अप करवा चुका हूं। जिन्होंने हमारे थ्योरी का क्लास नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे थ्योरी का क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद आइए न्यूमेरिकल पे, तो आपको हर एक चीजें आसानी से समझ में आएगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिलहाल भी समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं पूरी बारीकी अंदाज में इसे बताने का कोशिश किया हूं, क्योंकि सबसे पहले मैं विद्युत धारा में क्या पढ़ा था वो लिख दिया हूं, इसके बाद ये क्यू क्या है तो चार्ज है, और ये टी क्या है तो समय है, और जो यहाँ पर टाइम होता था मेरे भाई उसे हम लोग लिखते थे किस में, सेकेंड में। यही कारण है कि मैंने मिनट को किस में चेंज कर दिया, सेकेंड में, है ना। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे
देखेंगे क्या होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जिसमें आपका हाथ पैर हो जाएगा फ्री। ये क्या कहता है? ये कहता है क्या, जरा देखते हैं। बोला है कि एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है? सेम एज लाइक क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पहले वाला था वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो हमें निकालना है आवेश, यानी हमें निकालना है चार्ज। तो अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं मेरे भाई, वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका हो जाएगा आई और गुना क्या, टी। आई गुना टी हो जाएगा। अब आई यानी कि करंट, करंट कितना है? तो है हम लोग का 10 एम्पियर, और टाइम कितना है? 8 मिनट, और मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद 6 गुना 8 48, और 48 पे 2 जीरो, यानी जो चार्ज होगा वो उस, है ना, उस बल्ब का फिलामेंट का पे जो आवेश बह रही होगी, प्रवाहित हो रही होगी, वो 4800 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। 4800 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। क्लियर है? तो ये एकदम बिल्कुल छोटी सी फॉर्मूले पे आधारित क्या है, क्वेश्चन है। फॉर्मूले पे आधारित क्या है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या आपको बताना चाहती है। तो ये क्या बोला है कि 12 वोल्ट विभवांतर की दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? यानी हमें निकालना है कार्य, है ना, जबकि विभवांतर यानी कि कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और जो आवेश है वो कितना है, 2 कूलम। अब हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमने बताया था आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं विभवांतर, इसी को बोलते हैं विभवांतर। और विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट इक्वल टू होता है आपको, क्या होता है, तो जूल पर कूलम। जूल को हम लोग किस में लिखते हैं, वर्क में, और कूलम को किस में लिखते हैं, चार्ज को हम लोग कूलम में लिखते हैं। तो वोल्ट इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हमें निकालना है क्या है, वर्क। तो वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा वोल्ट इंटू क्यू। तो अब वोल्ट कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, और कुल चार्ज कितना दे रखा है, 2। तो जो वर्क होगा वो 24, और वर्क को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, जूल में, तो ये हो जाएगा 24 जूल। तो वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जूल। तो 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा, तो आपको आंसर देना है 24 जूल काम करना होगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जल्दी से बता दो, क्योंकि आज मैं आपको ले रहा हूं न्यूमेरिकल वाली क्वेश्चन। क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरी थ्योरी, पूरी का पूरी थ्योरी मैंने कवर किया है, उसके बाद पूरा एमसीक्यू कवर करवाया, और आज बारी है किसकी, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल का। और न्यूमेरिकल को मैं पूरी अपनी बेहतरीन अंदाज में सोल्व करके आपको बता रहा हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से क्या कर देना है, इसको सोल्व कर देना है। उम्मीद है कि आप क्या कर पा रहे होंगे, जैसा कि हमेशा समझते हो इस क्वेश्चन को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का जो मान है वो 1200 ओम दे रखा है, 1200 ओम दे रखा है, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? और वोल्ट का मान दे रखा है 220 वोल्ट। हमें निकालना है करंट, यानी कि हमें निकालना है क्या है, आई का मान। अब आप लोग जब ओम का नियम पढ़े थे, जब आप लोग हमसे ओम्स का लॉ पढ़े थे, यानी ओम्स का जो नियम पढ़े थे मेरे भाई, ओम के नियम, तो ओम के नियम में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ओम के नियम के अनुसार जो वोल्टेज होता है वो आई गुना क्या होता है, आर होता है। और हमें यहाँ क्या निकालना है, आई। तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग
कि वोल्ट को रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो वोल्ट कितना दे रखे हैं 220 और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है तो बोलोगे 1200। अब इसको काट दो, काटोगे तो आपके आंसर आपको दिखाई देने लगेंगे। देखिए ये जीरो से ये जीरो खत्म, इसको 2 से काटते हैं तो 11 बार में, और इसको 2 से काटते हैं तो 60 बार में। तो अभी तक फिलहाल 11/60 है। अब इसको अगर दशमलव में लाना है तो दशमलव में लाने के लिए डिवाइड कर दो। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट पॉइंट आ गया 110, यानी एक बार में, यानी 50, 6 48, यानी कि 1.8 एम्पियर, 1.8 एम्पियर की करंट उससे क्या होगी, प्रवाहित होगी। जल्दी से बोल दो एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं। और अगर आप लोग को समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रही है मेरे दोस्तों, तो जरा सा अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करो। तभी तो आप जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करोगे, मैं नए नए सेशन उतना ही लेके आपके लिए आता रहूंगा और आपका रिजल्ट को बेहतर बनाता रहूंगा। और आपकी जो मेरा जो वादा है सॉरी स्टूडेंट्स, और मेरा जो वादा है आपको 90% से अधिक नंबर दिलाने का, वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, और जो बनाएगा आपको पगला। और कैसे बनाएगा तो बोलना सर ऐसे। देखिए बोलता है कि 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मेरे भाई आप लोग को मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ाया है। कॉम्बिनेशन, चलो मैं जरा सा इसके बारे में बता देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, है ना, ये आप लोग को पढ़ाया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में पढ़ाया था। ये 2 प्रकार की कॉम्बिनेशन होती है, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए मैं जरा सा थ्योरी का भी आप लोग को बात याद दिला देता हूं, ठीक है ना। अगर आपको एन रेजिस्टेंस को, अगर एन रेजिस्टेंस को, अगर एन रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने बोला था R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN लिखा था, है ना। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में पैरेलल में जो होता है मेरे दोस्त, वो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN लिखवाया था। ये था एन रजिस्टर्स अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर सीरीज में एन रजिस्टर्स को जोड़ोगे तो आप कौन से तरीका लगाओगे। अगर सीरीज में एन रजिस्टर को जोड़ोगे तो ये वाला तरीका लगाना है। कौन सा तरीका लगाना, ये वाला, है ना, ये वाला तरीका लगाना है। कौन सा वाला, तो बोलोगे सर ये वाला। और अगर, है ना, ये वाला ये वाला तरीका लगा रहा है सीरीज में। ओ, ये वाला तरीका आपको लगाना है सीरीज में, है ना। ये वाला तरीका कहाँ लगाना है, सीरीज में। और अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो आपको ये तरीका लगाना था। पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको कौन सा तरीका लगाना है, ये वाली तरीका लगाना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग रीड करते हैं तो ये पता चलता है कि 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको किस में जोड़ा गया है, तो इसको जोड़ा गया है पैरेलल में, है ना। और कितने ऐसे हैं, तो 3 रजिस्टर्स है। तो पैरेलल में अगर आप जोड़िएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, R इक्विवेलेंट इजकल टू था 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। अब यहां से अगर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस का 1/6, है ना। तो यहां से R जो इक्विवेलेंट होगी वो हो जाएगी आपका
3/6 और 3/6 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट का मान आ गया 1/2। तो इसीलिए मेरे भाई R इक्विवेलेंट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओम, है ना। क्या हो जाएंगे? 2 ओम। क्या हो जाएंगे? 2 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 2 ओम निकल के आएगा। कितने निकल के आएंगे? 2 ओम निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 2 ओम। चलिए इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही घेर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ चुके होंगे, है ना। मैं आपको बेसिक यानी थ्योरी वाला भी पोर्शन यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, आपको क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाए। तो सीरीज में जोड़ते थे तो ये वाला तरीका लगाते थे, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये वाला तरीका निकालते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ने का। तो यहाँ पर बोला गया था कि 3 रजिस्टर से और जिसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम है, और तीनों को जोड़ा किस में गया है? तो पैरेलल में जोड़ा गया, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो टोटल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो आंसर होगा 2 ओम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा इसे पढ़कर समझते हैं। बोला क्या गया है, देखिए। कहता है कि 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? मेरे भाई मैं आप लोग को बता चुका हूं कि यहाँ पर जो 3 रजिस्टर्स है वो सीरीज में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? सीरीज में। तो अगर हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं वो होते हैं R1 और R2 और प्लस में क्या? R3। तो यहाँ पर कितने रेजिस्टेंस है? 3, तो इसलिए R1 R2 और R3 लिए। और R1 का मान है 5 ओम, R2 का मान है 6 ओम और R3 का मान है 4 ओम। तो इस प्रकार टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा 6 और 5 11 और 4 15। यानी अगर आप इस 3 रजिस्टर्स को, अगर आप 3 रेजिस्टेंस को इस प्रकार से सीरीज में जोड़िएगा तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 15 ओम आएगा। क्या होगा? 15 ओम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताओ, और नहीं तो अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं मेरे भाई? मूव करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना लेट करवाना और ना ही वेट करवाना, एकदम सेशन को कंटिन्यू आगे चलाते रहना, क्योंकि मुझे आप लोगों को 90% से अधिक अंक दिलवानी है। तो उसके लिए जरा सा मेहनत भी कुछ अच्छा होना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? पता है कि 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर रूप में लीजिए, 20 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर ओम में, समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम में हम पहले जोड़ के दिखाते हैं आप लोग को। 20 ओम के 2 रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ना है। ये एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है आपका ये, और ये दोनों रेजिस्टेंस को मैंने किस में जोड़ दिया? तो समांतर क्रम में। ये भी कितने ओम का है? 20 ओम का। ठीक है, ये भी कितने ओम का है? 20 ओम का। ये सीरीज में जुड़, ये आपका दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर इस कॉम्बिनेशन को 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। ये जो फिर कॉम्बिनेशन बना इसको फिर हम लोग 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम। और हमें बताना है कि उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस अगर इस प्रकार से जोड़ दिया जाए। तो पहले ये बताओ, ये जो यहां तक जुड़ा हुआ है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल में है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लो। तो यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे, है ना, तो इसको फिर इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। तो ये निकल गया, ये जो आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में जोड़ा हुआ है, और प्लस का क्या? 10 ओम।
तो पहले इसको जोड़ लीजिए, इसका निकाल लीजिए। तो 20 ओम, तो इसका निकलेगा 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से निकल के आ जाएगा 2/20 और 2/20 का मतलब हो गया 1/10। तो यहां से आर इक्विवेलेंट जो पैरेलल में निकला है उसका मान कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया 10 ओम। और फिर ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आर टी होगा वो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट और प्लस में कितना 10 ओम। तो आर इक्विवेलेंट का भी मान 10 है और इधर का भी मान 10 है ना, इधर का भी मान कितना है 10 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 ओम, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम। इस प्रकार जो इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा, जो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा मेरे दोस्त, इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 20 ओम होगा, है ना। कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बोली जा रही है, यहां पे क्या बोली जा रही है इसे समझते हैं। बोलता है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम हो। अब बताओ 11 हमारे रेजिस्टेंस इंडिविजुअल यानी कि जो देखा जाए अलग अलग जो रेजिस्टेंस है इसकी मान 2 ओम है, 3 ओम और 6 ओम है। और अगर आपको उससे ज्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त करना है इसका मतलब सीरीज में जोड़ना है। तो याद रखना ज्यादा, एकदम लिख देता हूं, ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये पहली बात हुई। और इसका उल्टा कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आप देखिए आपको कितना लाना है 11 ओम। अब बताइए 11 ओम जो वैल्यू है वो 2 3 6 से ज्यादा बड़ा है कि नहीं, तो ज्यादा बड़ा है और लाना है 11 ओम। इसका मतलब कैसे जोड़ना है सीरीज में। अब आपको क्या करना है सीरीज में जोड़ के देख लीजिए आर इक्विवेलेंट। तो जोड़िए तो यहां हो जाएगा R1 R2 और क्या हो जाएगा R3। अब आप देख लो, है ना। तो R1 का मान 2, इधर का है 3 और इधर का है 6। तो आपका निकल के आ गया 11 ओम। यानी कि 11 ओम लाने के लिए किस में जोड़ना होगा, तो आपको आंसर देना है सर सीरीज में जोड़ना है। सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो पहले का आंसर निकल के आ गया श्रेणी क्रम। ठीक है मेरे भाई। अब मैं दूसरे को देखता हूं। देखिए अब दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है 1 ओम। 1 ओम का मतलब है ना मेरे भाई कि रेजिस्टेंस का जो मान है टोटल रेजिस्टेंस का मान 1 ओम है। इसका मतलब मुझे पैरेलल में जोड़ना होगा। अब देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो अगर पैरेलल में जोड़ना है तो आर इक्विवेलेंट निकालेगा इस प्रकार से। तो यहां हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। देखिए ऐसा करने से अगर 1 ओम आ जाता है तो इसका मतलब आप पैरेलल में जोड़िएगा। तो आर इक्विवेलेंट इजकल टू क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्त,
तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएंगे 6। तो 2 तिया 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो ऊपर में आ गए 6 और नीचे भी है 6, काटोगे तो आएंगे कितना, 1 ओम। अब देखिए 1 ओम लाने के लिए आपने किस में जोड़ा था, पैरेलल में, तो इसका आंसर होगा पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए पैरेलल, पैरेलल बोले तो समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। और जो दो मुख्य बातें आपको बताया है मैंने, जो दो मुख्य बातें आपको बताया है, इसे याद रखना कि जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना रहेगा तो जो भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उस सर्किट में उसे आप सीरीज में जोड़ दीजिएगा, और अगर कम प्रतिरोध प्राप्त करना रहेगा तो उसे आप समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में उसे जोड़ दीजिएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। नो लेट नो वेट, लगा दो आगे पानी में और बना दो इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल को तूफानी में। चलिए आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है जो आपको करेगा, बस देखिए क्या करना है। कहता है कि 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम, 3, 6, 9 ये तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 और इतना हो। मेरे दोस्त ये आपके जो जैक बोर्ड है 2023 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये जैक का पूछा हुआ ही क्वेश्चन मैं लेके आपके पास आया हूं। अब देखिए 18 ओम लाना है। 18 क्या इन सभी से ज्यादा है कि नहीं, इन प्रतिरोधों से ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब पहले सीरीज में जोड़कर चेक करो। तो सीरीज में अगर जोड़ेंगे है ना तो आर इक्विवेलेंट देख लेते हैं, है ना, R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएंगे, R3 हो जाएंगे। अब यहां पर देख लीजिए तो 3 ओम है प्लस 6 ओम है और प्लस 9 ओम है, तो टोटल हो जाएंगे 18 ओम। अब देखें तो 18 ओम आया कि नहीं, और 18 ओम मुझे लाना था कि नहीं, तो आप बोलोगे यस सर लाना था। तो 18 ओम कैसे आएगा, जब इन प्रतिरोधों को किस में जोड़िएगा, तो आपका आंसर आएगा सीरीज में। अब अगली बार जो चेक कर लो, हम लोग क्या लाना है, आर इक्विवेलेंट, तो अगली बार हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जरा सा इसको चेक करते हैं। R1 का मान है 3, R2 का मान है 6 और R3 का मान है 9। अब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, आएगा कितना, 9। तो 9 है, ये आ जाएगा 3, सॉरी इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 18। कितना आएंगे मेरे दोस्त, 18। कितने आ जाएंगे, 18। तो ये आ जाएंगे 6, ये आ जाएंगे 3 और ये आ जाएंगे 2। ये निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट। अब जब यहां से सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा 11/18। तो मेरे भाई जो 1/R इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आपका 11/18। इसीलिए जो R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल में वो हो जाएगा 18/11। अब देखिए 18/11 है और 18/11 लाना था, आपने कैसे लाया, तो आप बोलोगे कि सर इन रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़े हैं तब आया है। तो भाई 18/11 लाने के लिए इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो पहले के आंसर होगा श्रेणी क्रम में और दूसरे का आंसर होगा समांतर क्रम में। क्लियर है ना? पिछले क्वेश्चन जैसा ही, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। अब यहां से अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रही है, जरा सा समझते हैं बहुत ही इज्जत के साथ। कहता है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधक, सॉरी मेरे भाई, के प्रतिरोधक की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अभी मैंने बोला था कि अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस लाना है, क्या लाना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या बताया था कि आप इसको किस में जोड़िएगा, सीरीज में।
और अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमें पैरेलल में जोड़ना होगा। अभी मैं आपको बता दिया हूं। अब इसे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस होगा, या आर इक्विवेलेंट जो भी बोल सकते हैं आप, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस के R3 और प्लस के R4, है ना। या तो टोटल रेजिस्टेंस बोलिए या आर इक्विवेलेंट बोलिए, बात क्या है, बराबर है। तो R1 का मान है 4, R2 का मान है 8, R3 का मान है 12 और R4 का मान है 24, है ना। तो इन सबको जोड़िए तो 4 8 12, 12 12 24, 24 और 48, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 48 ओम। ठीक है, ये हो गया आपके, यानी कि अधिकतम जो रेजिस्टेंस आएंगे वो 48 ओम आ सकते हैं इन चारों को जोड़ने से। अगली बातें हैं, मुझे न्यूनतम लाना है, तो न्यूनतम लाने के लिए पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, और पैरेलल में जब जोड़िएगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा RT, 1/RT का जो मान होगा वो 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, प्लस का 1/R3 और प्लस का हो जाएंगे 1/R4। चलिए अब हमें देखते हैं कि 1/RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है। तो 1/4 प्लस 1/8 और प्लस 1/12 और प्लस का 1/24। अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो आएगा आपके 24। कितने आएंगे मेरे भाई, 24। तो ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 1, है ना। तो टोटल 6 3 9 9 3 9 3 12, तो 12/24, 12/24 का मतलब हो गया 1/2, 1/2, यानी कि 1/RT का मान आ गया 1/2। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो 2 ओम के बराबर, और 2 ओम हो सकता है वो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है ना। 2 ओम से इन चारों प्रतिरोधों को, है ना, समांतर क्रम में जोड़कर 2 ओम से कम प्रतिरोध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी सबसे न्यूनतम जो रेजिस्टेंस प्राप्त होगा इन चारों को जोड़ने से वो होगा 2 ओम, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 48 ओम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ चुके होंगे, और ये भी आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने आपको पूछ रखा है, ये भी आपके जैक का पूछा हुआ ही क्वेश्चन मैं आपके पास अवेलेबल करवा रहा हूं। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रही है। बोलता है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि प्राप्त प्रतिरोध आपको 9 ओम और कितना हो, 4 ओम हो। अब देखिए 9 ओम लाना है, 3 प्रतिरोध है ना, मेरे पास 3 प्रतिरोध है 6 ओम का, है ना, और हमें लाना है 9 ओम और कितना लाना है, 4 ओम। अब 9 ओम कैसे आएगा भाई, है ना, कैसे आएगा देखते हैं। तो जरा सा आराम से देखिएगा, 9 ओम कैसे आएगा और 4 ओम कैसे लाएंगे। तो अगर हम, मेरे पास R1 है, R1 का मान भी मान लेते हैं कितना है, 6 ओम, और R2 भी कितना है, 6 ओम, और R3 भी कितना है, तो 6 ओम है। और मुझे लाना है, मुझे जो लाना है वो 9 ओम लाना है, और मुझे लाना है 4 ओम। अब बताओ 9 ओम कैसे आएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर किसी 2 रेजिस्टेंस को आपको किसमें जोड़ देना, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और अगला जो 2 रेजिस्टेंस है उसे किस में जोड़ दीजिए, सीरीज में, पैरेलल में। इससे किस में जोड़ दीजिए, पैरेलल में। देखिए, तो ये हमारा एक 6 ओम हो गया, ये भी 6 ओम हो गया, और ये भी 6 हो गया। यहां से ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, है ना। तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा तो 1/6 और प्लस 1/6, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2/6, और 2/6 मतलब 1/3। तो यहां से R का मान कितना होगा, यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3 ओम। तो इनको सोल्व करने से 3 ओम आ गया। कितने ओम आ गए, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो 3 ओम आ गया, है ना। अब इस पूरे का निकालिए, अब इस पूरे का निकालिए कितना प्रतिरोध होगा, है ना। तो अब मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। अब ये दोनों किस में आ गए, ये किस में जुड़ जाएंगे,
तो अब ये सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो अब इन दोनों का जोड़िए, तो ये अब निकालेगा टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएंगे 6 और प्लस 3, यानी कितना होगा 9 ओम। तो पहले तो एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में और उसके साथ जो अगला रेजिस्टेंस आएगा उसको सीरीज में जोड़ेंगे, तब जाकर मुझे 9 ओम प्राप्त होगा। तो उसकी जो कॉम्बिनेशन होगी वो इस प्रकार से होगी। अब मुझे 4 ओम लाना है। अब मुझे क्या लाना है मेरे दोस्त, 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। किस में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में। देखिए ऐसे, देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R1 हो जाएगा, प्लस 1/R2 हो जाएंगे, और प्लस 1/R3 आ जाएंगे। ये निकल जाएगा 1/RT। RT बोलो या R इक्विवेलेंट बोलो। तो यहाँ से हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएंगे आपको, है ना, मुझे लाना कितने में है, आपको लाना है 4 ओम ना। तो चार इसको लाएंगे तो आ जाएगा आपको 3/6, 3/6 यानी 2 ओम आएगा, 2 ओम आएंगे। ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होंगे मेरे भाई, ये आंसर नहीं होंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अगर मैं दो को जोड़ते हैं सीरीज में, तो दो को सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 6, 6 और 6 12, ठीक है, ये 12 ओम आ गया। और अब इसको जोड़ दो इसके साथ पैरेलल में, तो 1/12 चेक कर लेते हैं, और 1/6, तो ये हो जाएगा आपके 1 और ये हो जाएगा 3, है ना, और नीचे कितना है 12, ये 2, ठीक है। यानी कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, जरा आराम से समझिएगा। अब मुझे 4 ओम लाना है, कितना लाना है 4 ओम। तो अब क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में इस प्रकार से, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, आ गया सीरीज में जोड़ के, और फिर इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, यानी इस प्रकार से। इस प्रकार से जोड़ना होगा, तब जाके मुझे आंसर आएंगे आपको 4 ओम। तो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 6 ओम। तो पहले यहां से, पहले क्या करना होगा मेरे भाई, आप लोगों को पहले यहां से इस रेजिस्टेंस का टोटल मान निकाल लीजिए। तो इस रेजिस्टेंस का जब टोटल मान निकालिएगा तो आपको आ जाएंगे, है ना, ये कितना हो जाएंगे 12 ओम, क्योंकि सीरीज में जोड़ा हुआ है। और फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 12 ओम और ये 6 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल निकाल दीजिए, तो आर इक्विवेलेंट या आर टोटल क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, है ना। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/R की जगह ऐसे लिखने से बढ़िया है कि 1/12 लिख दीजिए और प्लस 1/6 लिख दीजिए। तो 1/12 और 1/6 का एलसीएम लोगे तो 12, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 3/12, और 3/12 को काटिएगा तो 1/4। तो इस प्रकार टोटल रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। कितने आ गया 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले दो रेजिस्टेंस को सीरीज में और फिर उस सीरीज कॉम्बिनेशन को अगले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, जैसे इस प्रकार से। और 9 ओम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दो रेजिस्टेंस को पहले किस में जोड़ दीजिए, पैरेलल में, और बाद में उस कॉम्बिनेशन को अगले रेजिस्टेंस के साथ आप सीरीज में लगा दीजिए। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, आपका 9 ओम और 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रही है। कहता है कि 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो शक्ति का मात्रक क्या होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, है ना, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति।
इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो पावर होता है इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और पावर जो होता है वो वोल्ट इंटू करंट होती है। अब हमें बताओ कि वोल्ट कितने दे रखे हैं 220, और करंट कितने दे रखे हैं 0.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 110, या आ जाएंगे पावर, और पावर का साइन क्या होता है वाट। तो यानी कि इस उस जो बल्ब है उसके जो उस पे जो वाटेज होगी, है ना, उसका जो पावर होगा वो होगा 110 वाट। कितने होंगे मेरे दोस्त 110 वाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि किसी विद्युत बल्ब का जो अनुतांक है वो 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट से प्रचलित करें तब इसके द्वारा कुल उपयुक्त शक्ति होगी। देखिए बल्ब तो वही है, तो उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो वही होगा ना, क्योंकि बल्ब वही है, बल्ब को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी, जो प्रतिरोध होगी, वो तो वही होंगे। अब बताओ मुझे कि मेरे को जो पहले है, पहले दिया हुआ कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है और 100 वाट दिया हुआ है ना, ये वोल्ट है और वाट है। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं उस बल्ब का, उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि पावर का एक फॉर्मूला होता है, P इजकल टू होते हैं V स्क्वायर बाई R। तो यहां से R निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा उस जो बल्ब है उसकी प्रतिरोध क्या है, तो वो निकल जाएंगे V स्क्वायर बाई P। और V का मान है 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220, और पावर कितने हैं 110, तो पावर कितने हैं 100, पावर कितने हैं 100। अब देखिए मेरे भाई, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट गया, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट गया, तो रेजिस्टेंस जो हो गया वो 22 इंटू 22 ओम हो गया, ये रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम इस बल्ब को किससे चला रहे हैं, अब हम इस बल्ब को चाहते हैं कि 110 वॉट 110 वोल्ट से क्या करे, इसको ऑपरेट करे। तो उस 110 वोल्ट के ऑपरेट करने के लिए कितने पावर जनरेट करेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि P इजकल टू, हम लोग जानते हैं कि V स्क्वायर बाई R होता है, और V का मान कितना है 110, तो यहाँ हो जाएगा 110 इंटू का कितना 110, और रेजिस्टेंस जो है उस बल्ब का वो कितना है, तो 22 इंटू 22 है, 22 इंटू क्या है मेरे दोस्त 22 है। अब हमें क्या करना है, इसे काटना है, काट दीजिए। 22 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो आएगा 110, 22 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो आएगा 110, यानी अब जो वाट निकल के आएगी वो आएगी 25 वाट। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 25 वाट होंगे, है ना, 25 वाट होंगे। तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी कितना, होगी 25 वाट होंगे। क्लियर है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही इज्जत से आप लोग इस सेशन को क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो उम्मीद है अगले क्वेश्चन की, और अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप लोग को पता है ना कि हर एक अगला क्वेश्चन आपको बनाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर पगला, क्या बनाएगा पगला। अब कैसे देगा आंसर, तो ऐसे कहता है कि देयर आर 10 एलईडी बल्ब्स, कितने बल्ब्स हैं 10 हैं, एंड 12 वाट इच, हर एक जो बल्ब है वो 12 वाट का है। तो मेरे दोस्त बताओ कि टोटल 10 जो एलईडी है उस पे टोटल वाटेज कितनी हो गए, तो एक बल्ब में 12 वाट लिखा हुआ है, तो 10 अगर एलईडी बल्ब है तो टोटल हो गया 120 वाट टोटल बल्ब का। और बोला एंड इच 5 फैंस, है ना, और 5 क्या है फैन है, और फैन पे कितने वाटेज लिखे हुए हैं 75 वाट। तो टोटल फैन कितने वाटेज का हो गया, तो 75 पचे 375, यानी टोटल 375 वाट फैन पे आपको कंजप्शन हो रहा है। तो अगर मैं फैन और बल्ब को ऐड कर दूं, एलईडी बल्ब को ऐड कर दूं, तो 495 वाट, है ना, का टोटल एक दिन का क्या है पावर कंजप्शन है ना। कहता है एक घंटे का पावर कंजप्शन है, और बोला गया है कि देयर आर 10 यूजेस 10 आवर्स इन अ डे, एक घंटे में 10, एक दिन में 10 घंटे उपयोग होता है। तो ये पावर है ना। पावर को अगर हम लोग टाइम से गुणा कर देंगे तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा, है ना। तो पावर है 495 वाट, टाइम दिया है 10 घंटा एक दिन में,
और हमें क्या बोला गया है, प्रिपेयर द बिल फॉर द मंथ ऑफ द फरवरी 2020। हमें 2020 का बिल निकालना है। तो आप लोग को पता है ना कि 2020 का जो बिल निकालना है फरवरी का, और 2020 है वो एक लीप ईयर है मेरे भाई। क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो फरवरी की महीने होते हैं वो होते कितने का है, 28 दिन का। यानी हमें बिल 28 दिन का निकालना है। तो एक दिन में 10 घंटा, तो 28 दिन में कितना घंटा, तो 10 गुना 28 घंटा यूज होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, तो 28 पच्चे 140, कितने हो गए 14, 28 नंबर 252, 252 और 14 यानी कि 269 की 9, है ना। कितने हो गए, 28 पच्चे 140, 14 और 28 नंबर हो गया 252, 252 है ना, और 14 256, मिस्टेक 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 मिस्टेक। तो ये हो गया 0 और हो गया आपको 6, 266, 266 के 6 हाथ में कितने हो गए 26, है ना। और 28 चौक 112, 112 और 26 यानी जोड़िएगा तो 138, है ना। इतना इतना आपके आ जाएंगे, और ये एक 0 यानी इतना आएगा। अब हमें इसमें किस में लाना है, तो हमें बिल प्रिपेयर करना है 6 पर यूनिट, यानी यूनिट में लाना है। तो यूनिट में लाने के लिए से 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। तो 1000 से ये 0 और ये 0 खत्म, यानी कि 13 8 इतना है। इसको 10 से डिवाइड करेगा तो 138.6 यूनिट आएगा। इतना यूनिट कंजप्शन है उस महीने का, और एक यूनिट का चार्ज कितना है, 6 रुपया। तो टोटल चार्ज अगर निकालोगे, टोटल चार्ज निकालोगे कितने रुपया की खपत है, तो आ जाएगा 138.6 इंटू 6, गुना कर दीजिए इसको, तो 6 छक 36 यानी कि 60 पैसा इधर से आ जाएगा। 6 छक 36, 3 रुपया 60 पैसा, और इसको 6 से गुना कर दीजिए। 6 से गुना करेंगे तो 6 अठे 48 और 3 51 के एक हाथ में 5, है ना। 13 छक 78, 78 और 5 78 और 5 83, यानी कि 831 रुपया 60 पैसा ये आपका निकल के आएगा उस महीने का बिजली बिल। उस महीने का जो बिजली बिल आप देने जाइएगा वो आप देने जाइएगा 831 रुपया 60 पैसा। कैसे निकाले हैं वो चीजें आपको बिल्कुल पूरी बढ़िया तरीके से आपको दिख पा रहा होगा, है ना। कि एक जो एलईडी बल्ब है वो 12 वाट का है, तो 10 एलईडी बल्ब कितने के हो जाएंगे, 120 वाट का। एक एक जो फैन है वो 75 वाट का है, तो 5 जो फैन वो कितने हो जाएंगे, 375 वाट का। तो बल्ब और फैन सब मिलाकर कितने हो गए, 495 वाट का। एक घंटे, है ना। तो वाट को टाइम से गुना करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वाट को जब टाइम से गुना करते हैं तो मेरा निकलता है क्या, वो निकलता है मेरा ये आपको एनर्जी। तो ये पावर को टाइम से गुना कर दे, एनर्जी है। अब आपको पता है कि हमको फरवरी का निकालना है, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं और एक दिन में 10 घंटे इस्तेमाल करते हैं, तो 28 दिन में 280 घंटे इस्तेमाल कीजिएगा। तो पावर को टाइम से गुना कर दीजिए, तो टोटल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना मुझे यूनिट में निकालना है, इसलिए मैंने 1000 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने से ये पता चल गया मुझे इतना यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किया है मैंने फरवरी 2020 में। अब मुझे पता है कि एक यूनिट का जो खपत है वो एक यूनिट का जो चार्ज है वो 6 रुपया है। तो भाई इतना यूनिट का चार्ज कितना होगा, तो 831.6 रुपया 60 पैसा। अगले क्वेश्चन के ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। कहा है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। एक दिन में 8 घंटे उपयोग होता है, तो बताओ 30 दिन में उपयोग कर रहा है, और जबकि एक KWH का जो खर्च है वो 3 रुपया है। तो बताइए टोटल खर्च क्या होगा, है ना। हमें 30 दिन का बिल प्रिपेयर करना है, हमें क्या निकालना है, बिल प्रिपेयर करना है। हमें 30 दिन का बिल प्रिपेयर करके उसे देना है। तो सबसे पहले हम अपना जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है उसे किस में निकालेंगे, एनर्जी में, यानी कि यूनिट में। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं पावर गुने टाइम। अब पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर 400 वाट है। टाइम बताओ कितने घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भाई 8 घंटे इस्तेमाल हो रहे हैं, और 30 दिनों तक इस्तेमाल रहा तो इतने घंटे तक इस्तेमाल होंगे। और ये जो आया एनर्जी वो तो आ गया आपको वाट में, और इस वाट को मुझे निकालना है
KWH में, तो भाई 1000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, और ये 0 से ये 0 खत्म। तो कितने निकल के आ गए, 8 या 24, 24 चौका 96, यानी कि मुझे 96 KWH की क्या है, खपत है। और बताओ 1 KWH 3 रुपीज पर KWH, तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है ना। टोटल जो खर्च होंगे, एक्सपेंस देने होंगे, यानी जो एक्सपेंस होंगे आपको, वो कितना होगा, तो 1 KWH का 3 रुपया, तो 96 KWH का, तो 3 से गुना कर दे, 6 तिया 18 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी कि 288 रुपया आपको बिल के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, है ना। 288 रुपया आपको बिल के रूप में क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा मेरे मित्र, 288 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। बेटा पहले तुम बिल नहीं निकाल पाता था, अब बिल निकाल पाओगे। सोचो किस कदर तुम्हें पढ़ाया कि तुम अब घर का बिजली बिल खुद निकाल सकते हो, खुद निकाल सकते हो। तो पढ़ो ऐसा जिसका इस्तेमाल हो ऐसा, कैसा, ऐसा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नहीं है मेरे मित्र। तो आज की जो सेवा है मेरे मित्र, मेरे भाई, वो यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी का, आपको मैं जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आपको थ्योरी पढ़ा दिया पूरी कंप्लीट, है ना। आपको MCQ करवा दिया पूरी कंप्लीट, आपको न्यूमेरिकल करवा दिया पूरी कंप्लीट। तो अब क्या चाहते हो, आप भी नंबर नहीं लाओगे तो कब लाओगे तुम बताओ। आपको ये जो हमारी ईडू फाइवर नामक जो ऐप है, ईडू फाइवर नामक जो ऐप है मेरे मित्र, सब कुछ दिया, तुम्हें थ्योरी दिया, तुम्हें MCQ दिया, तुम्हें न्यूमेरिकल दिया, बेटा सब कुछ दिया। अब पढ़ के नंबर नहीं लाओगे तो कब लाओगे। लग जाओ एकदम तूफानी अंदाज में और बर्बाद कर दो क्वेश्चन को, क्या कर दो, बर्बाद कर दो। तो जिन्होंने हमारा अभी ऐप ईडू फाइवर नामक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, बेटा जल्दी जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसमें बड़ा खतरनाक खतरनाक, है ना, बहुत ही खतरनाक खतरनाक आने वाले हैं क्या सब्जेक्ट, और उसको बहुत खतरनाक खतरनाक टीचर भी पढ़ाने वाले हैं, है ना। यहाँ पर सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, आपके SSC हो गया, CGL, CPO, MTS, GD, JPSC, BPSC, सारे कुछ की तैयारी करवा जाएगी। अभी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तो स्टार्ट ही हुआ है, और स्टार्ट किया गया इतने झकास से, तो सोचो कब तक कितने झकासों तक चलता जाएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और आपको जितना बोलूंगा मैं उतना प्रोवाइड करूंगा मेरे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से जो आप लोगों ने जो मेरे इस प्ले स्टोर से जाना और ईडू फाइवर नामक ऐप को इंस्टॉल कर लेना। और यहां पर अभी हमारा एक सफारी बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है, सफारी बैच। और ये जो सफारी बैच है मेरे भाई, ये है आपके वैसे स्टूडेंट जो 2023 में मैट्रिक का एग्जाम लिखेंगे, मैट्रिक का एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए हमारी जो संस्था है वो एक सफारी बैच लॉन्च की है। और इस बैच को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खत्म करवाया जा रहा है, और पूरी बेजोड़ नोट्स के साथ, है ना। आपको 2-2, 3-3 प्रकार के नोट्स मिल रहे हैं, जो आपको मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या चाहते हो, तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी बताओ, और अपने आप को मन से दबा के बढ़िया अंदाज में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।